बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें वही दौरा पड़ गया। किस कदर वहमी और शक्की मिजाज औरत हो तुम। दुनिया में वहम का कोई इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ और ये मर्ज लाइलाज है। आमिर सोबिया की बात पर गुस्से में आ गया और उसे बहुत बुरे अंदाज में डांटा। बेबसी की वजह से सोबिया की आंखें भर आईं। ये एक ऐसा मौजूद था जिस पर आमिर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता था और वो बेबस थी, अपनी बात उसे समझाने से लाचार रहती थी। हर बार आमिर उसे इसी अंदाज में डांटता, हर बार वो उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देता, क्योंकि सोबिया के पास कोई सबूत नहीं होता और सबूत हासिल करना तो सोबिया के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात तवज्जो से सुने तो शायद आपकी समझ में आ जाए। मैंने खुद उसे देखा था। सोबिया ने बेबसी से कहा। उसकी बात अधूरी ही रह गई। जाने तुम्हारे अंदर ये वहम क्यों पैदा हो गया है। रोज बरोज तुम जहनी मरीजा बनती जा रही हो। सोबिया, जिंदगी हराम करके रखती है मेरी तुमने। उसके लहजे ने सोबिया को लर्जा कर रख दिया। उसका रहा सा हौसला भी जाता रहा। हैरत है मुझे तुम पर, यूं तो तुम बड़ी मुलानी बनती हो, हर वक्त दुपट्टा सर पर लपेटे लंबी लंबी नमाजें पढ़ती रहती हो, मगर तुम्हारा ईमान इस कदर कमजोर है, तुम्हें तवीज गंढों पर एतबार है। आमिर प्लीज ऐसे ना कहो, ऐसी बात नहीं है। आमिर के बेरहम अल्फाज पर सोबिया का चेहरा सफेद पड़ गया और वो रोने वाली हो गई। अपना नुक्ता नजर उस पर वाजे करने में वो पहले भी नाकाम रही और आज भी नाकाम हो गई। मेरा तो ख्याल है तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो अगले चंद सालों तक तुम मेरे लिए अजाबे जहां बन जाओगी। सोबिया के चेहरे पर फैले कर्ब को देखकर आमिर के दिल में नदामत हुई तो उसने अपना लहजा कंट्रोल किया, लेकिन उसके संग दिलाना जुमले ने सोबिया के नाजुक दिल को तड़पा दिया। एक अनदेखा सा धुआं उसके चेहरे पर दुख का गुबार बनकर छा गया। मगर आमिर, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, नादिया ने खुद चीनी में सफूफ मिलाया था और वो चीनी खास हमारे लिए इस्तेमाल होती है। आमिर ने नागवार नजर से उसके खस्ताहाल वजूद को देखा जो इन चंद दिनों में ज्यादा ही बेहाल हो गया था। उसने अपने सर को जोर से नफी में हिलाया। मैं मान ही नहीं सकता, मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी, और उसे तुमसे ऐसी क्या खार है जो वो तुम पर जादू टोना करने लगी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हर वक्त उसकी जासूसी में क्यों लगी रहती हो। तुम्हें कोई और काम नहीं? तुम शक्की औरत हो, तुम्हारा मर्ज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। सूरत देखो जरा अपनी जलापे और बेकारी के गुस्से से कैसी होती जा रही है। आंखों के गेद हल्के पड़ गए हैं, चेहरे की जिल्द झुलस के रह गई है। कहाँ गया तुम्हारा वो रूप जिसमें गुलाबियां थी। इस तरह देखो तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। सोबिया की अफसोसनाक हालत देखकर आमिर का दिल यकदम मुंह हुआ। उसने अपने गुस्से को दबाकर नरमी से समझाया। सोबिया और आमिर की पसंद की शादी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आमिर के घर वालों को उसकी पसंद के आगे झुकना पड़ा। सोबिया पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी और आमिर का बहुत ख्याल रखती थी। वो भी उसके बगैर एक कदम भी न चलता था। अपनी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखता था। उसकी ये उल्फत और नाज बर्दारियां उसकी सास और नंद को खटकने लगी। ये तो बड़ी तेज है, कैसे मेरे बेटे आमिर को काबू कर लिया। सास को बहू की खूबियां भी खामियां लगती थी कि वो शोहर को इतनी तवज्जो देती है। इतना अहमक निकला मेरा बेटा। वो कह रहा तो दिन तो ये भी दिन कहे। सास अपनी बहन फसिया के आगे दिल के फपोले फोड़ रही थी। मेरा बेटा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बहन, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। ख्याल रखना पड़ेगा वरना वो जादूगरनी तो तेरा बेटा ले उड़ेगी। खाला भी आमिर की माँ के गम में बराबर की शरीक थी। मेरी नजर में एक आमिर है, तीर की तरह सीधी हो जाएगी तुम्हारी बहू। फिर तमाशा देखना, आमिर उसकी बोलता है या तुम्हारी। खाला को भी सोबिया से बैर था, क्योंकि वो आमिर को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती थी और हमेशा अपने दामाद के रूप में देखा था उसको। आमिर की माँ भी राजी थी, मगर ना जाने ये मनहूस सोबिया आमिर को कैसे पसंद आ गई। वो कपड़े तार पर फैलाकर पलटी तो तेज धूप की वजह से सर चकरा गया। पास पड़े पलंग पर बैठकर हाँफने लगी। अरे क्या हुआ सोबिया, खैर तो है? क्या चक्कर आ गया तुम्हें? सास ने उसे सर थामे बैठा देखा तो उसके पास आकर पूछा। नहीं अम्मी, धूप तेज है, एक लम्हे को सर चकरा गया, उसने सादगी से जवाब दिया। अच्छा, मैं तो समझी कोई खुशखबरी वाली बात होगी। अब तुम्हारी शादी को 4 बरस हो गए हैं। सास की दी हुई चोट पर वो हमेशा की तरह परेशान हो गई। बस अम्मी दुआ करें जो अल्लाह की मर्जी होगी वैसा ही होगा ना। उदासी उसके पूरे वजूद में हलूल कर गई थी। दुख तो उसका अपना था, मगर कचौके भी उसे ही सहने पड़ रहे थे। आमिर से बात करो, डॉक्टर के पास जाओ, मालूम तो हो आखिर मसला क्या है। मेरी तो वो सुनता ही नहीं। इतने दिन से कह रही हूँ मगर कान नहीं धरता। तुम कहोगे तो शायद मान जाएगा। वैसे भी तुम्हारी ही सुनता है वो, भला माँ की क्या अहमियत तुम्हारे आगे। सास का ये जुमला उसके जख्मी वजूद में सनसनाता हुआ उतर गया। सारी करवाहट इस बात की थी कि आमिर उसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है और उसकी हर बात क्यों मानता है। क्योंकि बेऔलादी के बावजूद उसका शौहर उसे इतने लाड से रखता है। रात के इस पहर वो नींद से पागल हो रहा था, लेकिन सोबिया हस्ने मामूल वो मौजू लेकर बैठ गई जिससे उसे शदीद कोफ्त थी। मैं उसकी जासूसी नहीं करती आमिर। मैं किसी काम से किचन में गई तो नादिया वो सब कुछ चीनी में मिला रही थी, और वो चीनी भी वो जो सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं नादिया को बुला के पूछ लेता हूँ, सारा मामला ही साफ हो जाएगा। आमिर ने उसे कहा। नहीं आमिर, इस तरह तो आपकी माँ बहन जल्द मुझे ठिकाने लगा देंगी। सोबिया की खूबसूरत आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। वो शदीद किस्म के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई थी। अपनी जान से अजीज बीवी को इस हालत में देखकर आमिर का दिल कट कर रह गया और उसके लिए एक साथ मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात अमर आए। ये तो वाकई ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही है। उसे इस वक्त तवज्जो और हमदर्दी की जरूरत है। आमिर ने एक पल में सोचा और अगले लम्हे उसे अपने हिसार में भर लिया। आंसू सोबिया की पलकों से टूट टूट कर गिरने लगे। शोहर की जरा सी लगावट ने उसके दिल को और भी कमजोर कर दिया। अरे ना जाने तुम क्या सोचती रहती हो, प्लीज खुद को निकालो इस वहम से। आमिर उसे समझाते हुए खुद भी परेशान हो गया। आमिर, हमारी शादी को 4 साल हो गए, हमारी औलाद नहीं। आप दिल में तो सोचते होंगे ना ये बात। चुप कर पगली, ये तो रब की मर्जी है, जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे। जब वो मेहरबान होगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम ना सोचा करो इस बारे में। मगर आमिर, आपकी अम्मी और बहन भी तो इसी बेऔलादी की वजह से ये सब कर रही है ना मेरे साथ। वो फिर उसी मौजू पर लौट आई। अरे तुम छोड़ो इन बातों को, मैं कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। सोबिया दुख से सोचती रही कि आमिर उसकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा। एक शाम खाना पकाते हुए स्त्री का स्विच खुला छोड़ आई और याद आने पर स्विच ऑफ करने के लिए अपने रूम में गई तो ठिठक गई। उसकी नंद नादिया उसके कमरे के मशरकी कोने में झुकी ना जाने क्या कर रही थी। सोबिया को देखकर घबरा गई। क्या हुआ नादिया, क्या ढूंढ रही हो तुम? सोबिया ने पूछा। भाभी, मेरी बॉली आपके कमरे में गिर गई थी, सोचा कल आपके कमरे में बैठी थी, इधर ना गिर गई हो। सोबिया की तबीयत अब हर वक्त खराब रहने लगी थी। कोई काम करने को दिल ना करता। आमिर से भी अब अक्सर तकरार रहती। फिर एक दिन नादिया ने वो किया कि वो हैरान रह गई। सोबिया के रूम में दीवारों पर पानी का छिड़काव कर रही थी।
पूछने पर कहने लगी, ये दम वाला पानी है भाभी। सूबिया को तो पहले से ही शक था। आमिर से बात की तो कहने लगा, कैसी जाहिल औरत हो, शक की औरत दम किए हुए पानी पर भी शक करती हो। शौहर के मुंह से इतनी फटकार सुनकर वो खामोश हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जगह पर परेशान रहने लगे। बहुत दिनों बाद आमिर का मूड खुशगवार हुआ तो उसने गजरे खरीदे, सूट और चूड़ियां खरीदी। अपनी जान से अजीज बीवी को वो खुश देखना चाहता था। जब वो सब गिफ्ट्स लेकर वो घर में दाखिल हुआ तो उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। सारे घर पर उदासी छाई हुई थी। सोबिया अंदर कमरे में थी, वो माँ के बजाय आज पहले सोबिया के पास जाने लगा। वो शोक जज्बात लिए कमरे में दाखिल हुआ तो वहां सख्ते चेहरे के साथ सोबिया बैठी थी। क्या हुआ तुम्हें? आमिर का इतना बुझना था कि सोबिया गजबनाक लहजे में चीखी। ये पूछे क्या नहीं हुआ? मैं ना कहती थी आपको कि वो आपकी माँ बहन मुझ पर तवीज कराती हैं, और आज मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। उसने मजनूनाना अंदाज में बेड पर पड़े तकिए को उधेड़ना शुरू कर दिया। आमिर को आज उसके पागलपन का यकीन हो गया। ये देखिए, ये तवीज आज आपकी बहन नादिया ने सिया है मेरे तकिए में। अल्लाह पर बात करेगा इनको। सोबिया जाहिल औरतों की तरह बयान करने लगी। जबान बंद करो, खबरदार जो मेरी माँ बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला वरना तलाक दे दूंगा तुम्हें। शोर सुनकर आमिर की माँ भी वहीं आ गई। अरे पागल नहीं, चलाक कहो उसे बेटा, चलाक। ये तुम्हें हमसे दूर करना चाहती है, मैं भला तवीज क्यों करूंगी? माँ हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं। माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गुस्से में आमिर सोबिया को मारना शुरू कर दिया, धक्के देकर उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया। दफा हो जाओ शकी जाहिल औरत, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। न दिन को सुकून न रात को सुकून। सोबिया का बसा बसाया घर मिनटों में उजड़ गया। वो रोती रोती अपने माँ बाप के घर चली गई। आज आमिर ने अपने वकील से बात करने का पक्का इरादा किया। वो जल्द सोबिया को तलाक देना चाहता था, मजीद इस वहमी औरत के साथ नहीं रहना चाहता था। तैयार होकर अपने कमरे से निकला तो माँ की आवाज पर रुक गया, जो अपनी बेटी से कह रही थी, पड़ी हुई चीनी बहा दो और तवीज की राख को मिट्टी में दबा दो। शुक्र है जान छूटी, उस कमबख्त सोबिया से बंजर जमीन ना हो कहीं की। मेरे बेटे को खाई जा रही थी। आप देखना अपनी पसंद की बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। दोनों माँ बेटी ने जोरदार कहका लगाया। सोबिया की बददुआ पर माँ की आवाज पर आमिर का अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसके सर पर कई आसमान टूटे, जैसे किसी ने ऊंचाई से जमीन पर ला पटका था। उसकी माँ बहन इतने नीचे गिर सकती थी, वो सोच भी नहीं सकता था। आमिर ने दिल में शुक्र अल्लाह का अदा किया कि सोबिया को तलाक नहीं दी। अब उसे यकीन था कि उसकी वफादार और जान से अजीज बीवी से माफ कर देगी। आमिर ने वकील की तरफ जाने के बजाय अपने ससुराल का रुख कर लिया। आखिर सोबिया से माफी मांगकर उसे घर भी तो लाना था। उसने रास्ते में उसके लिए गिफ्ट खरीदे और गजरे खरीदे। जब वो ससुराल के दरवाजे पर पहुंचा, सोबिया के रोने की आवाज आ रही थी। वो चुपके से अंदर चला गया और सोबिया के होंठ पर हाथ रख दिया कि अब तुमने नहीं रोना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सोबिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी घर आ गई। उसको देखकर सास और नंद का मुंह देखने वाला था। उसके बाद उसके शौहर ने अलग घर में रहने का इरादा कर लिया। माँ और बहन ने बहुत माफी मांगी तो उसने माफ कर दिया। फिर हंसी खुशी रहने लगी।